आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही एक सूक्ष्म स्तर पर कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों पर आधारित है और दूसरा विशेष दृष्टिकोण जो आज की वीडियो में हम समझाने जा रहे हैं वो कर्मों की निष्कामता से संबंध रखता है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में सकाम कर्मों को एक मर्यादा तक ही महत्व दें। अन्यथा सकाम कर्मों का जो एक फल है वो प्रकृति के भोग ही है। भले ही तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, यानी कि तामसी कर्मों का पाप कर्मों का दुख रूपी फल है। तमोगुण को देखिए निषेध कर्मों से जोड़ा जाता है, बुराई से जोड़ा जाता है। यूं तो देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, एक पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, लेकिन जो एक साधारण अर्थों में तमोगुण को बुराई से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है। अज्ञानता की स्थितियों के साथ साथ कहीं कहीं इसको अंधविश्वास से भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन रजोगुण को संसारी विषय भोगों से, संसारी आकर्षणों से, स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण से, या यूं कहो कि संसार के जितने भी माया के भोग हैं उनको साधारणतः रजोगुण से लिए जाते हैं। और सतोगुण एक ज्ञान की स्थिति है, ज्ञानमय स्थिति को हो। सत्वगुण को मुक्तिदायक गुण भी कहा गया है और रजोगुण को और तमोगुण को बंधनदायक कहा गया है, क्योंकि रजोगुण और सत्वगुण भले ही पुण्य कर्मों की ओर ले जाते हैं, तमोगुण आपको में निषेध कर्म, पाप कर्म, यानी कि हर बुराई से ही जोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप उस दिशा की ओर किए गए जितने भी पाप कर्म हैं वो देर सबेर प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में दुख देते हैं। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनि है, ये तो प्रत्यक्ष रूप से ही दंडमय जोनि है। हालांकि मनुष्य जोनि में भी आपको हमें एक विभिन्न प्रकार के दुख मिलते हैं। इस पर भी हमने एक बार वीडियो बनाया था, त्रिविध ताप। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया है। अक्सर हम भी अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, यहाँ के सुख जितने भी हैं माया के, संसार के, जगत में, आपके हमारे जीवन में, ये बहुत ही एक कमजोर मानेगी, क्योंकि ये अल्पकालिक है, लंबे समय तक टिकते नहीं है। और मैं तो कभी कभी इसको कहता हूं कि ये सभी सुख घंटों से, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि महीनों सालों के हिसाब से तो दुख बने ही रहते हैं। और कहीं कहीं कुछ चर्चाओं में मैंने यहां तक भी कहा है कि यहाँ सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं तो उन छोटे दुखों में ही सुख की अनुभूति होने लगती है। देखिए ये कुछ स्थितियां बहुत ही दार्शनिक होती हैं। आज का भी विषय देखिए सैद्धांतिक बातों पर भी आधारित है, इसलिए तो हमने देखिए सभी शब्दों को एक तो सफेद रंग से लिखा है और दूसरा हमने देखिए 1, 10 ये कर्म से जोड़े हैं और 100% की जो मोहर है दाएं बाएं फल के आसपास जोड़ दी है, यानी कि किए गए कर्म का एक मोहर लग जाती है कि वो देर से देर फल लेकर आएगा। अब ये तो बीज रूपी कर्म पे निर्भर करता है कि कोई हफ्ते में फल दे, कोई महीने में, कोई साल में, कोई 10 साल में, कोई अगले जन्म में। लेकिन ये कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां बहुत ही अधिक सूक्ष्म है, बारीक है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक गीता में कहा है कि कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों को या इनकी बारीकियों को समझने में तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। और मैंने भी आज तक देखिए इस कर्मफल सिद्धांत के ऊपर ही प्रत्यक्ष रूप से 200, 250, 300 वीडियो हमने बनाई है। और मैं समझता हूँ कि हमने पाप कर्मों के ऊपर भी 30, 35, 40 वीडियो हमने प्रत्यक्ष रूप से ही बनाई है, क्योंकि एक साधारण स्थितियों में मनुष्य को पाप का एक सही सही अर्थ समझ नहीं आता। और कितनी ही ऐसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन ही ऐसी गुजरती हैं जिनको हम साधारणतः पाप कर्म समझते भी नहीं है। अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए ज्ञान के स्तर पर ही पाप पुण्य कर्मों की एक परिभाषा मन के भीतर बढ़ाता रहता है।
कि ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इन पाप पुण्य कर्मों की स्थितियों पर समझाया गया है। और कभी कभी तो उन सभी स्थितियों को पढ़ते समय, सुनते समय, उसके बाद भी हम सही से ज्ञान, सही सही स्थिति पर पहुंच नहीं पाते कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। मोटे स्तर पर तो एक साधारण मनुष्य को समझ में आ जाती है कि ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है। लेकिन जब बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां आपके हमारे जीवन में आते हैं, उन स्थितियों में कभी कभी ये पाप पुण्य कर्मों की जो एक सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां हैं, वो मनुष्य समझ नहीं पाता। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यहां तक भी कहा है कि प्रकृति के इन 3 गुणों से सकाम भाव से बंधो ही नहीं। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत, ये जो 3 शब्द आज हमने लिखे हैं, देखिए इस कर्म फल सिद्धांत की कहीं भी, किसी भी स्तर पर, किसी भी युग में एक अपवाद नहीं मिलेगा। इसलिए तो हमने देखिए ऊपर की स्थिति में हमने कर्म लिखा है। हालांकि हमने देखिए आज के सारे शब्द सफेद रंग से लिखे हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि ये 100% अपने स्थान पर सही है। वो अलग बात है कि आपको हमें समझ कितने स्तर पर आते हैं। अब क्योंकि हमने बीच में तो देखिए कर्म, फल और सिद्धांत, ये 3 शब्द भी लिखे। कर्म के साथ तो हमने देखिए 1 और 10 की स्थितियां लिखी। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य देखिए जो भी पुरुषार्थ करता है, चाहे वो पाप कर्म करता है, चाहे वो पुण्य कर्म करता है, वो तो देखिए विधि विधान, यानी कि विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म शास्त्र में समझाए गए हैं, केवल वही पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जिनको देखिए निषेध माना गया है, निषेध कहा गया, वो 100% निषेध ही माने जाते हैं। भले ही हम अपनी व्याख्याओं में उनको पाप कर्मों की एक वर्गीकरण से बाहर भी रख दें। आज कानून के स्तर पर देखिए सरकार द्वारा मांसाहार भोजन को खाने पे आपका हमारा कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन शास्त्र के अनुसार ये पाप कर्म है। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए खाने वाले को भी पाप लगता है। उस खाने की प्रक्रिया में देखिए जो उस पक्षी की, पशु की हत्या करता है, उसको भी पाप लगता है, बनाने वाले को भी लगता है, वितरण करने वाले को भी लगता है। देखिए ये सभी, मैंने कहा ना, सूक्ष्म स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जितना गहन चिंतन करता है, तो सूक्ष्म स्तर पर उन सभी स्थितियों में वो 100% सही गहराई तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए हमने देखिए ऊपर तो क्या लिखा है, कर्म के साथ हमने 1 और 10 की स्थितियां लिखी हैं। यानी कि ये एक 1 और 10 का अभिप्राय यहाँ देखिए हमने जो आज लिया है, वो एक अच्छे बुरे कर्मों से लिया है। और अच्छे कर्म करने हो चाहे बुरे कर्म करने हो, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को कुछ ना कुछ देखिए मेहनत करनी पड़ती है, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर। अब जो लोग देखिए एक निषेध कर्म, हेरा फेरी की, आजकल तो डिजिटल अपराध भी कितने ही होते रहते हैं, उन स्थितियों में भी तो देखिए वो बुद्धि भी लगाते हैं, श्रम भी करते हैं, जबकि वो शास्त्र विरुद्ध है। और किए गए निषेध कर्म, पाप कर्म करने के बाद इनका देखिए उचित समय पे दुख रूपी परिणाम आपको में भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे देखिए इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय जोनियां हैं, इन जोनियों का तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही आपको में एक दंड रूप में इस बात को स्वीकारना होता है। क्योंकि देखिए हमारे आपके लिए तो फिर भी कुछ सुख सुविधा के साधन है, रहने को घर है, पहनने को वस्त्र है, खाने को अन्न है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, वो क्रमशः देखिए दुख में स्थितियां हैं। ये तो परमात्मा देखिए दया के सागर हैं। परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर ऐसा बोध नहीं हो कि वो भूखे हैं, वो नंगे घूम रहे हैं, उनका घर नहीं है, यानी कि उनके जीवन में दुख ही दुख है। देखिए ऐसे कितने ही पक्षी हैं, पशु हैं, जिनको 2-2, 4-4 दिन भोजन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो सो जाते हैं। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनको भरपेट खाना भी मिलता है, रहने को घर भी है,
आराम करने को देखिए पलक सब सुविधाएं हैं, फिर भी नींद नहीं आती। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें गहन चिंतन करना होगा, अपने मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा। ये जन्म मरण की स्थितियों से, ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जो एक अलग अलग योनियां जो कर्मों के आधार पे ही मिलती हैं, इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को आपको हमें समझना होगा। और जहाँ तक संभव हो, हम सभी भाई बहनों को निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपको हमें उपदेश दिया। ये निष्काम भाव से कर्म करने से हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधते नहीं है, और हम अपने कर्तव्य कर्मों का भी पालन करते हुए कर्म से कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे मनुष्य का कर्म योग परिपक्व होता जाता है, तो फिर उसकी स्थिति ज्ञान योग की बनती है। ज्ञान योग की एक सर्वोत्तम स्थिति जो आती है, फिर वो भक्ति योग आरंभ होता है। इन सभी योग की स्थितियों में आपके मन कारण शरीर में जो बुरे संस्कार बने होते हैं, वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। और इन सभी स्थितियों में हम जितने जितने स्तर पर आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, यहाँ आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय कारण शरीर के शुद्धिकरण से है। कारण शरीर का शुद्धिकरण होने का अभिप्राय देखिए बुरे संस्कारों का दग्ध बीज होना है। जैसे जैसे शुभ संस्कार आते हैं, कि शुभ संस्कार को आप प्रकाश से जोड़ सकते हो। अब प्रकाश आने से क्रम से अंधकार भागता है, समाप्त होता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए, हमने 1 और 10 का अभिप्राय इसलिए लिया है कि ये अच्छे और बुरे कर्मों को इंगित करता है। यानी कि कर्म हम जितने भी करते हैं, उनका फल आना निश्चित है। दूसरी पंक्ति में हमने फल शब्द लिखा है, और फल शब्द के दाएं बाएं हमने 100% की एक मोहर लगाई है। इसका अभिप्राय यहाँ तक इतना ही है कि किए गए पाप कर्म है चाहे किए गए पुण्य कर्म है, इन दोनों के ही एक समय अवधि के बाद फल आना निश्चित। इसीलिए हमने फल शब्द के दाएं भी और बाएं भी एक 100% की मोहर लगाई है। यानी कि इसमें कहीं भी कोई अपवाद नहीं कि 99.99% तो इसका फल आएगा, शेष हो सकता है फल नहीं है। नहीं, 100% फल आना निश्चित है। और देखिए, सुखों का तो हम त्याग भी कर सकते हैं, बांट सकते हैं। देखिए, बांटने का अभिप्राय क्या है कि आप उन सुखद स्थितियों को, उन अनुकूल परिस्थितियों को या अपने सुखों को कहीं भी आप बांट दो। जबकि दुख रूपी जो एक प्रतिकूल परिस्थितियों के परिणाम है, इनको हम बांट नहीं सकते, इनका हम त्याग नहीं कर सकते, इनको तो स्वयं ही भोगना पड़ता है। देखिए, ये भी एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर एक सैद्धांतिक बात है। देखिए, अक्सर हमारे चर्चाओं में सैद्धांतिक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। सैद्धांतिक का अभिप्राय क्या है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं होता, 100%। इसलिए हमने देखिए तीसरे पंक्ति में हमने सिद्धांत के दाएं बाएं 100% नहीं, 1000% लिखा है। जबकि एक अंकों के आधार पे देखिए 1000% तो अपने आप में ही देखिए होता ही नहीं, 100% के बाद ही बात समाप्त हो जाती है। लेकिन हमने यहाँ 1000% इस बात की एक और अधिक पक्के स्तर पर मोहर लगाई है कि सैद्धांतिक स्तर पर शास्त्रों में जितनी जितनी बातें जो जो क्रमबद्ध तरीके से तोल तोल के लिखी गई हैं, उन सभी शास्त्रों की बातों का, एक एक शब्द का कभी भी किसी भी परिस्थितियों में खंडन नहीं होता। इस सिद्धांत का हमने इसीलिए ये अर्थ दाएं बाएं हमने 1000% की एक मोहर लगाई है। और एक बार तो हमने एक वीडियो प्रसारित किया था जिसमें हमने कहा था कि शास्त्रों की बातें में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया है। तभी तो देखिए, वेदों के ज्ञान का एक सरलीकरण करने के लिए उपनिषद मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से लिखे गए। फिर उन उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में देवी देवताओं से उनका एक संबंध जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की कथा कहानियों द्वारा
उन ज्ञानमय स्थितियों को थोड़ा सरल किया गया है, ताकि किसी तरह एक साधारण मनुष्य के बात समझ में आ जाए। बात समझ में इतनी आ जाए कि वो पाप कर्म करने से बचे, पाप कर्म से दूर रहे, सदा ही एक परोपकार के कार्य करे, और जहां तक संभव हो वो परोपकार के कार्य देखिए निष्काम भाव से करे। जब हम परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करते हैं, अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, अपना धर्म समझ के करते हैं, तो एक तो हम प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत से बंधते नहीं, और दूसरा आपकी हमारी क्रम से आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, क्योंकि योग की स्थितियों में कारण शरीर बहुत तेजी से शुद्ध होता है, और कारण शरीर जितने जितने अनुपात में शुद्ध होता जाता है, उतने उतने उस शुद्धिकरण की स्थितियों का प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। आत्मा का जो एक ज्ञान एक आवृत हो चुका था, वो क्रम से अपनी मूल स्थिति में आने लगता है। देखिए, आत्मा जैसे जैसे अपने मूल स्वरूप में लौटती जाती है, वो अपने मूल में ज्ञान में स्थिति में लौट आती है, तो उतने उतने अंश में उसकी परमात्मा से समुखता बनी रहती है, और जितने अंश में समुखता रहती है, उतने अंश में हमें परमात्मा का आनंद भी मिलता है, और उतने अंश में आपका हमारा ज्ञान फिर दोबारा आवृत नहीं होता। यानी आज की वीडियो बनाने का केवल इतना ही उद्देश्य है कि मनुष्य को सकाम भाव से कर्म न करते हुए निष्काम भाव से कर्मों को ही अपने जीवन में एक दिशा देनी चाहिए। ये जो हमने देखिए 1 और 10, एक का अभिप्राय देखिए एक तामसिक स्थिति से भी लिया जाता है। अक्सर हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से एक संबोधित करते हैं। हालांकि आज यहाँ 1 और 10 का उस दृष्टिकोण से अभिप्राय नहीं है, क्योंकि हमने देखिए 1 और 10 दोनों को ही कर्म से जोड़ा है, यानी कि ये एक अच्छे और बुरे, यानी कि अच्छे का अभिप्राय पुण्य कर्मों से है और बुरे का अभिप्राय पाप कर्मों से है। ये दोनों ही स्थितियों पर देखिए कर्म के दाएं बाएं हमने 1 और 10 भी लिखा है, और साथ में हमने दाएं बाएं 2 प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं, यानी कि ये दोनों ही स्थितियां सकाम कर्मों के प्रति एक सोचने के लिए कि हम जितने भी कर्म करते हैं, देखिए दिन रात हम जितनी भी भाग दौड़ करते हैं, भले ही हम धर्मानुसार हाय तौबा करते हुए भाग दौड़ करते हैं, देखिए आप जितना भी धन कमा लोगे, उस कमाए गए धन का भोग केवल पदार्थों को भोगने के लिए ही हो सकता है, अन्यथा देखिए उस कमाए गए धन का कोई उपयोग नहीं है। और यदि हम उस कमाए गए धन का देखिए परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं, तो वो सकाम भाव से किए गए परोपकार के कार्यों का भी जो भविष्य में फल आएगा, वो भी देखिए सुख सुविधा के साधनों में ही आएगा, संसारी उपलब्धियों में ही आएगा। यानी कि कुल मिलाकर सकाम भाव से जितने भी हम एक अच्छे कर्म भी करते हैं, इन अच्छे कर्मों में भी देखिए सारे के सारे परोपकार के कार्य आ जाते हैं, सात्विक कर्म भी आ जाते हैं। देखिए इस सभी स्थितियों को अन्यथा मान्य लेते हुए केवल सकामता की एक स्थितियों की एक अधिकतम सीमा को आपको हमें समझना होगा, क्योंकि जब तक हम निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ नहीं करते, तो फिर ज्ञान में स्थितियां बनती नहीं है। क्योंकि सकाम भाव से हम जितने भी कर्म कर ले, या बड़े से बड़ा हम देखिए पुण्य कर्म भी करें, अब देखिए कोई 100 रुपये धर्मानुसार मेहनत करता है, 10 रुपये खाता है, 90 रुपये दान भी कर देता है। अब 90 रुपये का जो फल भी आएगा, वो 90 रुपये आए, 100 रुपये आए, 200 आए, 500 आए, 900 आए, हालांकि मेरी अपने ज्ञान के अनुसार ये फल भी देखिए 10 गुना अधिक आते हैं, लेकिन फिर उस धन का भी, उस फल का भी हम देखिए अधिक से अधिक भोग ही कर सकते हैं, या फिर पुनः दान कर सकते हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां अंतोगत्वा संसारी ही मिलती हैं, संसार की ही स्थितियां आपको में देखिए एक बंधन में डालती है। और कभी कभी तो कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि जब आपको में संसारी पदार्थ, संसारी सुख अधिक मिलते हैं, तो फिर मनुष्य उन भोगों को भोगते भोगते कभी कभी एक अचेत स्थितियों में आने लगता है, भोगों में लिप्त होता हुआ अपने आप को प्रमाद की स्थितियों में आने मात्र से कभी कभी उसकी फिर सत्संग के प्रति बेरुचि भी जगने की संभावनाएं होती है। यानी कि इन सभी स्थितियों के यथार्थ अर्थ को समझना होगा। हालांकि देखिए आज क्योंकि हमने कहीं भी कोई काले रंग का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि इन सभी स्थितियों में आपको हमें
पुण्य कर्म करने की कोई एक मना नहीं है, लेकिन क्योंकि सूक्ष्म दृष्टिकोण से जितने भी हम परोपकार के कार्य भी करते हैं वो भी आपको हमें माया के ही सुख दे सकते हैं, माया के ही सुख सुविधा के साधन कहो, चाहे समाज में मान प्रतिष्ठा की स्थितियां भी कहो, ये सभी स्थितियां भी देखिए अंतोगत व बंधनदायक होती। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को समझाने के लिए ही आज हमने देखिए जी कर्म, फल और सिद्धांत के अलग अलग दृष्टिकोण से हमने इनका एक महत्व समझाया है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस कर्म की स्थिति को भी समझना होगा, फल की स्थिति को भी समझना होगा, ताकि हम पाप कर्म करने से कम अवश्य ही बचें, क्योंकि फल आना निश्चित है। और ये जो सिद्धांत की बात लिखी है हमने, इस सैद्धांतिक बातों का अभिप्राय शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, उस संबंध को आपको भी पहचानना होगा, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक अनंत स्वरूप सत्ता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। आत्मा किसी भी स्तर पर चाहे आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति भी कर ले, तो भी भले ही हम परमात्मा के बराबर आनंदमय स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन तकनीकी स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर आपकी हमारी आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, वो सदा ही ज्ञान स्वरूप ही रहती है। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना होगा। केवल ये जो 100% और 1000% की जो अलग अलग स्थितियां हमने लिखी हैं, इनको ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों पर आपको में थोड़ा चिंतन करना चाहिए। यानी कि सैद्धांतिक बातों को जान लेने में आपके हमारे जीवन की एक सफलता है। इसलिए हमने सिद्धांत शब्द के साथ हमने 1000% लिखकर शास्त्रों के महत्व को समझाया है, गुरु के महत्व को समझाया है, परमात्मा की सत्ता को समझाने का एक प्रयास किया है। इन सभी स्थितियों को हम जितना ज्ञान पूर्वक अपने बुद्धि के स्तर पर बैठा लेते हैं, तो फिर उतने उतने स्तर पर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाते हैं। ये योग की स्थितियां मजबूत होती जाती हैं। यानी कि ये जो भौतिक जगत के जो एक बंधन है 84 लाख प्रकार की योनियों के, ये क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, और आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति जो एक मजबूत स्थिति में पहुंचते पहुंचते जब वो पूर्ण स्थिति में पहुंच जाती है, कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, तो फिर ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर हम मोक्ष की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा। सर्वप्रथम विषय को पाप कर्मों से बचना होगा, पुण्य कर्मों में अपने आप को स्थित करते हुए फिर धीरे धीरे पुण्य कर्मों की सकामता से भी अपने आप को हटाते हुए निष्काम कर्मों में स्थित करना होगा। निष्काम कर्मों की आध्यात्मिक यात्रा करते करते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने जन्म मरण की स्थिति यानी कि कारण शरीर को 100% शुद्ध करने के लिए अपनी साधना में एक गति लानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ आध्यात्मिक स्थितियां आपके हमारी क्रमशः बढ़ती जाएं, ताकि हम मायातीत की स्थिति को, मोक्ष की स्थिति को क्रमशः प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की वीडियो कुछ अंकों के आधार पे, कुछ अलग अलग स्थितियों पर बहुत ही गहरे अर्थ और गंभीर अर्थ बताती है, तो इसलिए इस बनी हुई वीडियो को आप एक बार सुनो, 2 बार सुनो। फिर भी वीडियो संबंधित आपको कोई बात समझ नहीं आए, आपके मन में कोई प्रश्न हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई तर्क संगत आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।